आ जाओ, ठीक है ना। तो जो कल वो देखी थी एम स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये याद होनी चाहिए, याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, क्या किया था हमने कल। ठीक है, कि अगर एक पॉइंट है 80² कोमा 280, ठीक है, इसके टी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो आएगा 1/t, एंड जो नॉर्मल की स्लोप जाएगी वो जाएगी -t। तो उसके अकॉर्डिंगली y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू m करके हमारा इक्वेशन आ गई थी y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, और इसी के अंदर t को मैंने -m पुट किया था, तो मेरा बन गया था ये वाला चीज। तो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन चली गई, ठीक है, ये हमारा अभी तक गया था। ठीक, अब m स्लोप की देखो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म चली गई, ये स्लोप फॉर्म चली गई, दोनों सेम चीज है, क्योंकि पैरामीटर में और स्लोप में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। तो देखो हर एक का टर्म का साइन उल्टा हो गया, बस और कुछ नहीं, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई फर्क, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा प्लीज। पहली बात कि अगर ये टी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, तो इसका जो दूसरा एंड पॉइंट होगा T1, इसका पैरामीट्रिक एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर एक पॉइंट टी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, तो उसका दूसरा एंड पॉइंट जो होगा नॉर्मल, टी पे नॉर्मल है, इस पे नॉर्मल नहीं है, इस पे नॉर्मल है, तो जो दोबारा वो वाली नॉर्मल पैराबोला को जिस पॉइंट पे टकराएगी वो वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ये होगा a t1² कोमा 2a t1। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट को इसमें पुट करा दिया, ठीक है। तो 2a t1 माइनस tx, दैट इज a t1² टी रहेगा, ठीक है, ये इक्वल टू, ठीक है, प्लस 2at प्लस at³ ये समझे, ठीक है। अब देखो सबको इधर ले आओ, तो 2at1 2at, तो 2a कॉमन, t1 माइनस t इक्वल टू, इधर लाए तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर से ये कॉमन आ गया, अब इन दोनों के अंदर से 80 कॉमन, तो बचा t1² माइनस t², तो t1 माइनस t इंटू t1 प्लस t, दैट इज 0। तो t1 माइनस t कॉमन, बचा 2a प्लस, अच्छा a भी कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2 एंड t इंटू t1 प्लस t, दैट इज 0। अब ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि t1 और t बराबर नहीं है, अब ये 0, तो ये 0 होने पे क्या बना, ठीक है, t इंटू t1 प्लस t, दैट इज -2, ये 2 जो है वो उधर जाके -2 हो जाएगा। अब t से डिवाइड किया, तो t1 प्लस t, दैट इज -2/t, t को उधर ले जाओ तो t1 की वैल्यू आई -2/t माइनस t, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -2/t माइनस t, ठीक है। तो नॉर्मल दोबारा पैराबोला को किस पॉइंट पे टकराएगी मेरे को वो भी पता है। एग्जांपल देखो, मान लो वो बोल रहा है कि अगेन y² इक्वल टू 4ax पे मैंने 9 कोमा, सॉरी 4x ले लो, 9 कोमा 6 पे नॉर्मल बनाई, तो वो वापस दोबारा किस पॉइंट पे टकराएगी वो निकालो, ठीक है। तो ध्यान से देखना ऑनलाइन, पहले इसका मैंने निकाला t, ठीक है, तो ये 2a t के बराबर होगा 6, a इसका 1 है, तो t क्या आ गया इसका 3, तो 3 मतलब ये जो है इस पॉइंट का t क्या है 3, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से। तो दोबारा जहां पे टकराएगी उसका t क्या आएगा t1, दैट इज -2/3, t की वैल्यू पुट कर दी 3 एंड इधर 3, तो दैट इज -3, क्या बना -11/3, ये समझे। तो इसका t पता चल गया, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा a तो 1 है, तो t1² यानी किसका स्क्वायर 121/9 कोमा 2 इंटू 1 इंटू -11/3,
तो पॉइंट चला गया 121/9 कोमा -22/3। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे नॉर्मल वापस पैराबोला के टकराएगी। अब ध्यान से देखो, हमने एक्चुअली में जनरली बच्चा क्या करता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के पैराबोला के साथ दोबारा साइमल्टेनियसली सोल्व करता है, फिर पॉइंट आता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली पॉइंट को याद रखा। तो ये पॉइंट को याद रखा। अभी तक दो रिलेशन आए तुम्हारे यहां से, तीन आएंगे, एक और आएगा अभी। दो रिलेशन आए हैं। एक, अगर फोकल कोड है फोकस से पास करने वाली, तो इसका ये पॉइंट T1 है, इसका पॉइंट T2, तो T1 T2 -1, ये कल हमने देखा। एक ये एक पॉइंट पे नॉर्मल बनी, वो दोबारा पैराबोला को किस पॉइंट पे टकराएगी, -2/t -2, अगर इसका टी पॉइंट है तो। अब एक और पॉइंट आएगा, वो इसके बाद आएगा, पहले ही नोट करो। ऑनलाइन ध्यान से करना, जल्दी, शाबाश। अब एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना जरा। तो T1 पॉइंट पे नॉर्मल बनाई एंड T2 पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगेन पैराबोला के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल एट T1 and T2 intersect again on parabola। तो इन दैट केस T1 T2 के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे T1 के अकॉर्डिंगली, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे T1 के अकॉर्डिंगली -2/T1 -T1, और T2 के भी यहां पे भी नॉर्मल है, तो T2 के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट क्या आ जाएगा -2/T2 -T2, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये दोनों को सेम करके T1 T2 में रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इस सारी चीज को इधर ले आओ, तो ये दोनों नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/T2 + T2 -2/T1 -T1 दैट इज 0। अब इन दोनों के बीच में से 2 कॉमन लिया, तो 1/T2 -1/T1 इधर प्लस T2 -T1 इक्वल टू 0। अब देखो, एलसीएम लिया तो T1 इधर T2 इधर, तो ट्वाइस ऑफ T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 T2 दैट प्लस T2 T1 इक्वल टू 0। तो मैंने T1 T2 कॉमन लिया, इधर एज इट इज 2/T1 T2 और इधर से -1 दैट इज 0। अब T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ये दोनों तो पॉइंट अलग अलग है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसके थ्रू 2/T1 T2 इज इक्वल टू 1, तो T1 T2 इक्वल टू 2, तो ये रिलेशन आया। अब कहने का मतलब, प्लीज ध्यान से देखो जरा। ठीक है, अब मान लो मैंने एक टी चूज किया, लेट से 2, चला टी को 2 रखा तो T1 1 आ गया। ठीक है, तो टी को रखा 1 पहले, तो टी को 1 रख के जो नॉर्मल बनेगी उसका ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -2/1 -1 -2/T -T, तो कितना आ गया -3। हाँ या ना। अब मैंने t इक्वल टू, इस रिलेशन के अंदर t को 1 पुट, एक को 1 पुट कर दो, दूसरा 2 आ गया। अब t इक्वल टू 2 पे नॉर्मल बनाएंगे, तो t इक्वल टू 2 पे जो नॉर्मल बनेगी उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट क्या आएगा, -2/2 -2, ये आएगा -2/T -T, तो कट के आ गया -3। तो दोनों के एंड पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो दोनों के पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी ये इसी पॉइंट से पास करेगी, ये चीज है। तो दो अलग अलग पॉइंट जहां से नॉर्मल बनेगी वो टकराएगी, और वो पॉइंट वापस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। तो वो क्या पॉइंट हो, इन दोनों पॉइंट का आपस में रिलेशन क्या होगा, T1 T2 इक्वल टू। तो ये टोटल 3 रिलेशन बने, एक एंड पॉइंट वाला ये वाला, एक T1 T2 इक्वल टू -2 वाला, और एक फोकल कोड के एंड पॉइंट वाला T1 T2 इक्वल टू -1। ये 3 रिलेशन है, ये नोट कर लो। इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें करनी है, देन विल बी डन। ये नोट कर लो पहले।
ठीक है, एस फोकस है, पी पॉइंट है एटी स्क्वायर कोमा 280, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, एन पॉइंट टी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, y इक्वल टू 0, वो आ जाती है yt इज इक्वल टू x प्लस एटी स्क्वायर। चेक कर लो जरा, ठीक है, yt इक्वल टू x प्लस एटी स्क्वायर। अब देखो ये पॉइंट क्या होगा, जहां पे ये x एक्सिस को टकराएगा, y को 0 पुट कर दो तो माइनस एटी स्क्वायर, यानी कि ये लेंथ कितनी आ गई, एटी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ कितनी है, ए, ठीक है। तो मेरा टीएस लेंथ क्या बनी, ए प्लस ए टी स्क्वायर, दैट इज ए कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो ये डायरेक्ट्रिक्स, तो याद है पैराबोला का पीएस इक्वल टू पीएम होता है, तो जो मेरा पीएस होगा वो मेरा पीएम के बराबर आ जाएगा, और पीएम डिस्टेंस क्या आएगा, ये डिस्टेंस दैट इज ए, एंड ये डिस्टेंस जो इस पॉइंट का एक्स है यानी कि ए टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर, तो दैट इज a कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो भैया ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों बराबर आ गए, तो टीएस एंड पीएस बराबर आ गए। अच्छा, अब देखो, अब एन पॉइंट क्या है, उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, तो आ गई y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस एटी क्यूब। अब ये एक्स एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, उसके लिए y को 0 पुट किया, तो इसको इधर ले आओ, तो टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब, टी काटा तो x की वैल्यू 2a प्लस एटी स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी आ गई 2a प्लस एटी स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी आएगी, a माइनस कर दो, तो दैट इज a प्लस एटी स्क्वायर, तो मेरा एनएस क्या आ गया, a प्लस एटी स्क्वायर और a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये तीनों बराबर आ गए, राइट, ये तीनों बराबर आ गए। तो यस, पैराबोला के अंदर क्या होता है कि कहीं से भी टेंजेंट बनाओ, उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करो, उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, तो ये लेंथ एंड ये लेंथ तीनों की तीनों बराबर हो, यानी कि मेरा पीएस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, इधर क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अब अगेन नॉर्मल के साथ रिलेटेड है, तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए, तो ये पॉइंट क्या आया था, ये टोटल लेंथ पॉइंट क्या आया था 2a प्लस एटी स्क्वायर कोमा 0। अब ये पॉइंट क्या था, एटी स्क्वायर कोमा 280, तो ये नीचे आया एटी स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी आ गई, दिस टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, ये टोटल है 2a प्लस एटी स्क्वायर और ये लेंथ है एटी स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी आ गई 2a, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला विच इज 2a विच इज कांस्टेंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, ये लेंथ जो है प्रोजेक्शन ये 2a ही रहेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला is constant and that is equal to 2a और सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ। ये क्लियर हुआ, ये नोट करो, अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ रही है ये नोट करो, शाबाश। इसी पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो, तो किसी भी पॉइंट पे मैंने अगेन टेंजेंट बनाई, ठीक है, अब ये फोकस ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। अब यहां से मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट से एक्सिस की पैरेलल लाइन लगाओ एंड फोकल कोड, उन दोनों के बीच वहां पे जो टेंजेंट बनेगी उनका एंगल बता होगा,
ठीक है, तो PT इज द एंगल बाइसेक्टर। ये चीज क्लियर हुई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी आ गई एंगल बाइसेक्टर की। अब इसी को यूज करके रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इस पॉइंट पे मैंने बनाई टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अब देखो इसको ज्वाइन किया मैंने फोकस के साथ एंड ये, तो ये थीटा, ये थीटा, ये समझे? तो अब ये देखो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका अब जो आगे 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये समझे? ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, एंगल जो रिफ्लेक्शन का होता है वो नॉर्मल के साथ हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पे पैराबोला हमारा मिरर है, ये पैराबोला मिरर है, तो ये मिरर है, ठीक है, ये पैराबोला मिरर है। अब ये जो लाइन आई ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन रहा है? 90 माइनस थीटा, ये उसके बाद ये भी 90 माइनस थीटा, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन जो एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो इंसिडेंट की, तो पैराबोला पे, पैराबोलिक मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास करेगी? फोकस के थ्रू। सो ये क्या प्रॉपर्टी आई? एनी रे, एनी इंसिडेंट रे ले लो, एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला after reflection will pass through फोकस। इसीलिए एक्चुअली में हमारा जो डिश होता है वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर का होता है, डिश जो भी होता है टीवी के, और जो इसका रिसीवर होता है वो एक्चुअली में कहां पे होता है? फोकस पे। वो फोकस पे, क्योंकि जो रेज आ रही है, सिग्नल आ रहे हैं, वो इन्फिनिट आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, तो जो भी आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू एक्सिस हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट करके कहां पे आएंगे? तो जहां पे रिसीवर होता है। इसलिए ये एक्चुअली पैराबोलिक प्रॉपर्टी पे काम करता है, इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इसी का कंटिन्यूएशन में, अच्छा ये रे आई, ठीक है, ये फोकस, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? फोकस के थ्रू। अच्छा मान लो यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई तो वापस पैरेलल हो जाएगी, परफेक्ट, वापस पैरेलल हो जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, मान लो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यानी कि a1 है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये आ रही है y इक्वल टू 6, तो वो बोला कि ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये समझे? अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का ये समथिंग कोमा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लाइन का हाइट 6 है, तो इसका x निकालना, तो इसके लिए मैंने y cos 6 जो है वो पैराबोला की इक्वेशन में पुट करा दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 को 4 से डिवाइड किया 9, तो x आ गया 9, तो ये पॉइंट 9,6 होगा, ये पॉइंट पता चल गया। अब ये फोकल कोड है, और फोकल कोड के एंड पॉइंट का रिलेशन पता मेरे को, t1 t2 इक्वल टू -1, तो इसका t निकाल लो, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू a1 और t, तो t की वैल्यू आ गई 3, तो इस पॉइंट का t क्या होगा? -3, t1 t2 इक्वल टू -1 है तो -1/3, तो ये पॉइंट क्या आ गया? at स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू टी स्क्वायर 1/9, 2 इंटू a1 इंटू -1/3, तो ये पॉइंट आ गया 1/9, -2/3, तो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? y इक्वल टू -2/3, तो कुछ नहीं हमें करना पड़ा, सिंपल हो गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। नोट कर लो,